कहते हो धैर्य रखो, किसके लिए, किसके लिए? हरि सो सुत बिछुरा गयउन प्राणा को पापी बड़ मोहि समान। सो सुत बिछरत गयउन प्राणा को पापी बड़े मोर समाना। सुत बिछुरा दौड़ती आई प्रधानमंत्री के सुमंत के आगमन को सुनकर। अब महाराज की विवलता देखकर सिर पर हाथ करती कहती, आप क्या कर रहे हैं? ये रघुवंश रूपी जहाज के कप्तान तो आप हैं। अगर आप इतना धैर्य छोड़ देंगे तो ये पूरे परिवार की जहाज दुख में डूब कर रहेगी। महाराज धैर्य रखिए, राम आएंगे। अगर आपने धैर्य रखा तो राम के दर्शन की संभावना है। धैर्य, हाँ कौशल्य, धैर्य। अब रघुनंदन, रघुनंदन प्राण प्रीते, तू धैर्य रखने को कह रही है? इतने दिनों तक उनके विरह में जिंदा रहा, यही अपराध हो गया, यही धिक्कार हो गया कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जिया बहुत दिन। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित ऋत जातक जलधर।
रामचंद्र महाराज की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह तो मृतलोक है, मरना जीना तो यहाँ लगा रहता। ये कोई खास बात तो नहीं है, जो आया है वो जाएगा, जो दीपक जला है वो बुझेगा, जो फल डाल में लगा वो तो पक कर गिरेगा। लेकिन देखा ये जाता है कि मौत कैसी शानदार हुई। तुलसीदास लिखते हैं, दुनिया में हजारों हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन बरसाती कीड़े की तरह से जीवन समाप्त करते हैं। पर जीने का मजा और मरने का फल अगर दुनिया में एक साथ किसी ने पाया तो वह चक्रवर्ती महाराज दशरथ नरेश। जियन मरण फल दशरथ पावा। क्यों जिए? तो तब तक जब तक राम सामने रहे। जियत राम विदु बदन निहारी, और राम विरह करी मरण सवारी। जिंदगी भी बना ली और मौत भी बना ली। प्यारे भगवत भक्तों, महाराज के निधन होते ही जो महल में कोहराम हुआ, उस कोहराम से प्रजा को बताने की जरूरत नहीं, पर प्रजा के मन में आ गया क्या कि कुछ गड़बड़ी महल में हुई है। कोहराम पर आधिकारिक घोषणा न होने के कारण कोई कुछ कर नहीं सकता। अचानक वशिष्ठ गुरुदेव को सूचना गई, वो प्रमुख लोगों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ अविलंब महल में आए और पहला काम किया ये कि अपने नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाया। शासन एक क्षण भी सोना नहीं रह सकता। चक्रवर्ती के निधन होते ही लोकसभा अध्यक्ष गुरुदेव वशिष्ठ ने अयोध्या का शासन सूत्र अपने हाथ में संभाला। उसी दशरथ के मंत्रिमंडल को ही औपचारिक पुनः शपथ दिलाकर काम चलाऊ सरकार प्रारंभ की। सबसे पहले आपातकालीन बैठक में यह विचार किया गया कि अब आगे क्या हो। अयोध्या पर ऐसी आपत्ति आई है कि सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, पर अधिकारियों को तो सजग होना ही पड़ेगा। सरकार के अभाव में कहीं आतंकियों का आतंक और प्रचंड न हो जाए, इसलिए आपातकालीन बैठक में वशिष्ठ ने 2 प्रस्ताव पास करवाए मंत्रिमंडल से। एक तो ये कि जब तक हम अपना नया उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर देते हैं, तब तक महाराज की मृत्यु को सर्वथा गोपनीय रखना होगा। महल की दीवारों से यह आवाज कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए।
समस्त मंत्रिमंडल महल के कर्मचारियों को सबसे पहले गोपनीयता का शपथ दिलाया गया। खबरदार, चक्रवर्ती नहीं है, यह सूचना बाहर आते ही जितने विरोधी राज्य हैं एक साथ टूट पड़ेंगे और हमारे लिए कठिनाई होगी। और तब तक महाराज के शव की रक्षा की जाए। पर आगे होगा क्या? एक मंत्री ने सुझाव दिया, हम मौके का फायदा उठाएं। राम को अगर यह खबर दे दी जाए कि पिता का निधन हुआ तो ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम कर्तव्यवश उनको वापस अयोध्या आना होगा। और एक बार अगर अयोध्या आ जाएंगे तो अब हमको सोता छोड़कर वो जा नहीं सकेंगे। राम को वापस करने का एक मौका हाथ आया है, हम चाहें तो इसका राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल बेकार, आके भी क्या करेंगे? जब यह राज्य भरत के लिए अब सुकृत है तो खजाने से एक पैसा भी राम खर्च नहीं कर सकते और चक्रवर्ती के कार्य में अरबों की जरूरत पड़ेगी। चक्रवर्ती का कार्य तो फिर निश्चय यही हुआ कि अब भरत को ही बुला, क्योंकि राम तो हमारे बीच थे, उन्होंने कोई समस्या का हल नहीं किया। वो तो केवल अपना व्यक्तिगत धर्म बचा करके, मर्यादा बचाकर पत्नी और भाई को साथ लेकर झगड़े से दूर हो गए, लेकिन ये समस्या का हल तो नहीं। घर में लड़ाई झगड़ा हो और कोई आदमी अपनी फैमिली को अपना ब्रीफ उठाए, अटैच उठाए, घर वाली को साथ ले, बच्चे को साथ ले और चला जाए घर छोड़कर, घर वालों को रोता छोड़कर, ये कोई घर की समस्या का हल है? अगर राम कुछ कर सकते तो कर लेते, लेकिन उन्होंने जलती अयोध्या को, सिसकते महल को ज्यों का त्यों छोड़ करके सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब अचेत, वो तो निकल गए। अब उनको बुलाने से क्या फायदा? जो नहीं थे अब हमें उन्हें टटोलना है कि क्या वो हमारे आंसू पोंछ सकेंगे। राम तो छोड़ गए, उन्होंने तो अपने व्यक्तिगत धर्म को महत्व दिया, समष्टि की परवाह नहीं की। तो तय हुआ भरत को ही बुलाना है। लेकिन वशिष्ठ ने मंत्रिमंडल के सामने ही दोनों राजदूतों को, जिनको भरत के पास जाना है, गुरुदेव ने अपना पत्र दिया, सील्ड है, रास्ते में कोई खोल ना सके, और हिदायत है कि खबरदार अयोध्या से कश्मीर के मार्ग में छोटे छोटे कई राज्य मिलेंगे और चक्रवर्ती राजदूत कहीं जा रहा है, सब राज्यों के जासूस ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर चक्रवर्ती के दूत वाहक, संदेश वाहक कहां जा रहे हैं, योजना क्या है। लेकिन खबरदार, धावहु बेग भरत पह जाऊ, नृप सोधि कहूं कहे वो जन का हो। महाराज की मृत्यु कानो कान, भरत को भी नहीं। अगर उन्होंने पूछा तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मेरा पत्र दे देना। फिर भी उन्होंने आग्रह किया तो बस इतना ही कहना, इतना ही कहे वो भरत सन जाई क्या, गुरु बुलाए पठिए दो भाई। आप दोनों को गुरुदेव ने जल्दी बुलाया है, बस। ठीक, इधर दूत चले और उधर महाराज के शव को वशिष्ठ ने किसी को नहीं बताया कि कैसी सुरक्षा है। रानियों को भी पता नहीं चलने दिया कि महाराज का शव कहां है, क्योंकि मृत्यु घोषित नहीं है। क्या था उस समय भारत का यह आयुर्वेद? वशिष्ठ ने किया क्या, नाव की शकल का एक पात्र बनवाया और उसमें चक्रवर्ती को लेटाकर औषधि युक्त वशिष्ठ ने अपने आश्रम में एक तेल तैयार करवाया, जिससे लबालब उस नाव को भर दिया गया जिसमें चक्रवर्ती हैं। विशेषता, कितने ही बर्फ लगाओ लेकिन विकृति तो आ जाती है। लेकिन भरत हफ्तों बाद आए अयोध्या, और जब उन्होंने पिता के श्रीमुख का दर्शन किया तो भरत को लगा क्या, अभी कुछ मिनट पहले ही पिता की मृत्यु हुई है, कोई विकृति शव में नहीं। ये चमत्कार था
वशिष्ठ के आयुर्वेद का। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी असुभाखा, धावहु बेगी भरत पह जाऊ, पर खबरदार नृप सोति कथा को कहे हो जनिका। भाइयों दूत अब चले, पर दूत तो अब आ रहे हैं। भरत को वायरलेस तो उसी दिन मिल गया। किस दिन? जिस दिन राम राज्य की तैयारी करके शाम के समय चक्रवर्ती महाराज केकई के महल में पधारे, और वादा विवाद के बाद जब केकई ने वरदान मांगा और केकई के दूसरे वरदान को सुनकर के महाराज मूर्छित होकर गिरे। दामिनी हनेउ मनहु तरु तालु। तुलसीदास ने उपमा दिया, हा राम कहकर जो दशरथ गिरे, यहां को भवन में दशरथ गिरे और वहां आधी रात को गंभीर निद्रा में ननिहाल कश्मीर में सोए भरत चीख कर उठकर बैठ गए। शत्रुघ्न जगे, भैया भरत क्या हुआ, आप चीखे क्यों? भरत का सारा मुख शरीर पसीने से तरबतर होता जा रहा है, कांप रही। शत्रुघ्न ने झकझोर कर कहा, भैया हुआ क्या? बोले, शत्रुघ्न बहुत बुरा सपना देखा। क्या? पिताजी के लिए? पिताजी के लिए? हाँ। क्या देखा? मैंने ये देखा कि मेरे पिता का सिर मुंडित किया गया है और वो लाल वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर भागे चले जा रहे हैं। मैं पीछे पुकारता दौड़ रहा, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए। लेकिन पिताजी बढ़ते बढ़ते बीच में एक तप्त तेल का कुंड था जहां तेल खौल रहा था। मेरे चीखते चीखते पिताजी धाय से उस खौलते तेल में गिर पड़े। ओ स्वप्न तो अनिष्टकारी है। हाँ, रात भर अब दोनों भाई सोए नहीं। प्रातःकाल होते ही नित्य नियम से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को बुला करके भगवान शंकर का अभिषेक विधिवत कराते। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। और हाथ जोड़कर भरत ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा से संतुष्ट करके हाथ जोड़कर कहा, क्या बस इतनी कृपा कीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि घर पर कोई परेशानी न हो, कुशल मातु पितु परिजन भाई। देखिए, अभी भरत केवल गृहस्थ की तरह सोच रहे हैं, माता पिता परिवार भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। लेकिन भाइयों, अब एक रात ऐसी नहीं जाती है जिस दिन कोई न कोई बुरा सपना पिता के लिए भरत न देखते हो। दूत तो अब आ रहे हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अनरथ अवध आरंभेऊ जवते, कुश गुण होहि भरत कह तव ते, देखा ही राती भयानक सपना, अजागी करही कटु कोटि कल्पना। यही विधि सोचत भरत मन कि धावन पहुँचे आय। इस तरह से भरत का दिन इस समय बीत रहा था, दिन सोचने में और रात जगने में। प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर शिव अभिषेक करके कुशल 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 मातु पितु परिजन भाई। इतने में भरत अभी पूजन से उठकर अपने निज कक्ष में आए ही थे कि शत्रुघ्न दौड़ते आए, भैया भरत, भैया भैया क्या है क्या है? मैं अभी शिखर पर था, ऊपर छत पर था, मैंने राजपथ पर एक रथ आते देखा है। 100% अपना रथ है, क्योंकि झंडा कोविदार सूर्य चिन्ह का झंडा लगा है। लगता है कोई घर से आ रहा है। घर से? हाँ। भरत महल से निकलकर भागे द्वार की ओर। जब से ही द्वार पर आए कि रथ गड़गड़ाता हुआ आकर भरत को द्वार पर देखते ही राजदूत ने रथ रोका, कूद कर नीचे आया। भरत को तो पता नहीं, पर दूतों को तो पता है कि ये अपने होने वाले सम्राट हैं, यही हमारे अन्नदाता होने। इसलिए दूतों ने राजकीय नियम से भरत को प्रणाम किया, आधा कमर तक झुक करके भरत को। भरत चौंके, सोचा शिष्टाचार का व्यवहार होगा।
ध्यान नहीं दिया, वरना भरत को तो वहीं समझ लेना चाहिए। क्या है? दूत वहां सब कुशल है ना? कैसे आए? गुरुदेव ने पत्र दिया है, हम वही पत्र लेकर आए हैं। जैसे ही पत्र दिया, आकुलता से आवरण हटा करके भरत ने पत्र देखा, शंका और बढ़ गई। क्यों? पत्र के नीचे सरकारी मुहर तो है, पर दस्तखत वशिष्ठ गुरुदेव का। पत्र में इतना ही लिखा हुआ है, क्या? पत्र देखते ही तुम शीघ्र से शीघ्र अयोध्या उपस्थित होने का प्रयत्न करो, यह आदेश है। अब भरत चौंके। क्या पिताजी इतने बीमार हैं कि 2 लाइन लिख नहीं सकते थे? अब पिताजी नहीं लिख सकते थे? भैया राम तो थे, लक्ष्मण तो था, मंत्री सुमंत तो थे, किसी को लिखना न पड़ा, गुरुदेव ने लिखा। गुरुदेव को लिखने की जरूरत पड़ी। क्या परिवार में कोई इस हालत में नहीं है जो 2 लाइन लिख सके? ये हुआ क्या? दूतों की ओर देखा, बार बार दूतों की ओर देखते हैं, पर जैसे ही भरत दूतों की ओर देखते हैं कि दूतों की आंखें झुक जाती। 2-3 बार भरत ने चाहा दूतों से बात निकालने की, पर आंख मिलते ही दूत आंख झुका लेते हैं। राजनीतिज्ञ भरत समझ गए कि इन्हें सरकार की ओर से हिदायत किया गया है कि कोई बात न करें। बस इसके बाद आए हुए रथ पर ही भरत जैसे बैठे हुए थे वैसे ही, वस्त्र का भी संभाल नहीं, कूद कर रथ पर बैठे। तो फिर हम अभी चलते हैं, चौघड़िया भी नहीं साधी, हम अभी चलते। जैसे ही रथ मोड़ा, नाना को पता चला, विश्वजीत को पता चला कि कुमार पता नहीं घर से क्या चिट्ठी आई है। बिना किसी से कुछ कहे रथ पर बैठ चुके जा रहे हैं। ओ विश्वजीत, भरत के नाना दौड़ते आए, रथ को रोका। नहीं, ये तो हमारी नाक कटेगी। वर्षों यहां रहकर तुम जा रहे हो, अगर रघुवंश के गरिमा के अनुसार तुम्हारे साथ भेंट सामग्री नहीं रही तो हमारे लिए ये अत्यंत लज्जा की बात होगी। 2 दिन रुक जा, मेरी प्रार्थना है 2 दिन रुको, मैं 2 दिन में सारी तैयारी कर लूंगा। भरत ने कहा जो भी भेजना हो आप बाद में भेजते रहिए, पर मैं तो अब 2 मिनट नहीं रुकूंगा। नाना जी, अगर आप मुझे देकर खुश करना चाहती हैं तो मुझे इस समय एक जरूरत है, आप दे सकेंगे क्या? बोले ये मेरे घोड़े अयोध्या से कश्मीर तक की यात्रा में क्लांत हो चुके हैं, वापसी यात्रा के लिए ये तुरंत तैयार नहीं होंगे, मैं जबरन लेकर चल रहा हूं, मुझे शीघ्र पहुंचना है, क्या आप घोड़े बदलवा देंगे? बदलवा देंगे? मैं वो घोड़े लगवा देता हूं कि तुम्हें रास्ते में उतरने की जरूरत नहीं, घोड़ों का तो महारत हासिल। विश्वजीत के अस्तबल के मुकाबले विश्व में उस समय किसी के हायशाला में घोड़े हो ही नहीं सकते। ऐसे घोड़े जुटवाए ये जल चलई थलई की नाई, पानी आ जाए तो उतरो नहीं, पहाड़ आ जाए तो उतरो नहीं, जंगल आ जाए तो जरूरत पड़ी तो ऊपर उड़ जाएगा, जरूरत पड़ी पानी में चल पड़ेगा, ये जल चलई थलई की नाई। लेकिन भरत एक बात का ध्यान रखना, भरत ने कहा क्या? चाबुक मत दिखाना, ये पवन वेग घोड़े हैं, मरुत वेग है, अगर तुमने चाबुक दिखा दिया फिर इनके पागलपन को तुम नहीं संभाल सकोगे। बस ये हिदायत है, इन्हें चाबुक मत दिखाना। भरत ने दूतों को पीछे बैठाया, लगाम खुद हाथ में ली, घोड़े बदले गए, सिद्धिदाता गणेश का केवल नाम लेकर, बोलो गणपति भगवान है की, सिद्धदाता गणेश का नाम लेकर भरत ने अयोध्या की यात्रा प्रारंभ की।
मन में होता, अगर पंख होता तो उड़कर अयोध्या पहुंचते कि हुआ क्या, घर में हुआ क्या। गुरु को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। नाना ने कहा था मरुत वेग घोड़े हैं, और घोड़े पवन वेग से जा रहे थे, लेकिन फिर भी भरत को लगता है कि ये तो बहुत धीरे चल रहे हैं, और तेज चलो और तेज चलो। लेकिन जब मन नहीं माना, भूल गए नाना की हिदायत, एक चावों के आंक दिया घोड़ों के पीठ पर। अब क्या कहना था। कहते गोस्वामी चले समीर बेग हाय हाके, जैसे ही हाका कि अब तो घोड़े पागल हो करके नदी तालाब जंगल को छनई सरपट भागते जा रहे हैं। जितनी उम्मीद थी उस समय से पूर्व ही अयोध्या के प्रधान द्वार पर, नगर के प्रधान द्वार पर भरत का रथ तीव्र गति से आता हुआ, लेकिन रोके। जितनी तेजी से आए थे, अब नगर प्रवेश करने में भरत को उतना ही डर लग रहा। पता नहीं क्या बुरा सुनने को मिले, पता नहीं क्या बुरा देखने को मिले। मन तो तब और घबराया। 20 बार आए थे परदेश से अयोध्या, कभी शिकार से, कभी बाहर गांव से, कभी रिश्तेदारी से, लेकिन जब कभी राजकुमार अयोध्या प्रवेश करते थे उसकी व्यवस्था थी, यूं प्रवेश नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण मुहूर्त देते थे, वेद ध्वनि होती थी, प्रधान द्वार के ऊपर मंगलवाद्य शहनाई की ध्वनि चलती थी। उस मंगल पंच शब्द के भीतर राजकुमार नगर प्रवेश करते थे। नागरिक दोनों ओर खड़े होकर अभिनंदन करते थे, यह परंपरा थी। लेकिन आज का स्वागत विचित्र है, न तो ब्राह्मणों की वेद ध्वनि है और न मंगलवाद्य शहनाई की ध्वनि है। हां, ध्वनि है क्या, बजाय शहनाई के स्वरों के सियार का हुहुआना, कौवे का कांव कांव करना और गधे का रेकना। खर श्रृंगाल बोलई प्रतिकूला। प्रतिकूला माने खर ग्राम पशु है, गधा ग्राम पशु, और श्रृंगाल वन पशु है। अगर सियार जंगल में बोले तो अशुभ नहीं, गधा बस्ती में बोले तो अशुभ नहीं, लेकिन अगर प्रतिकूल बोले यानी ग्राम पशु जंगल में बोले और सियार बस्ती के भीतर बोले तो यह अशुभ नहीं, महामारी का सूचक। अपने उछलते हृदय को संभाले हुए श्री भरत जब अयोध्या के राजपथ पर रथ लेकर प्रवेश करते हैं, सामने से जो नागरिक आता दिखता है, इच्छा होती है रोक कर पूछूं कि क्या हुआ, लेकिन उसके व्यवहार से भरत की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? पुरजन मिला ही, भरत से आंख मिलते ही घृणा से मुंह घुमा लेते हैं लोग। पुरजन मिला ही न कहीं कछु, गवही जोहारे जाहि, तो भरत कुशल पूछ न सके, हिम्मत नहीं। किसी तरह संभाले महल के द्वार पर पहुंचे, तब तो रो पड़े भरत। क्यों? जब कभी बाहर से आते तो सबसे पहले तो पिताजी छाती से लगाकर शिखा सूंघ कर कपोल चूम करके आशीर्वाद देते थे। आज पिताजी के लिए इतने बुरे स्वप्न देखे, ललक थी कि कहीं पिताजी के लिए कुछ न पर आज पिता दिखाई न पड़े। अब तो आशंका और बढ़। माताएं आरती करके, न्योछावर करके बलैया लेकर राजकुमार को महल भीतर सम्मान से ले जाती थी, पर आज किसी माता का भी पता नहीं। सब गए कहां? सबके सब परिवार कहां चला गया? न माताएं दिख रही, न पिताश्री देख रहे, न भैया दिखाई पड़ रहे। ये सब गए कहां? भरत दुखित परिवार निहारा, लेकिन अचानक एक चेहरा द्वार पर उमड़ा जिसके ओठों पर मुस्कुराहट थी। कौन? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि आवत सुत सुनी केकई नंदिनी। केकई को पता चला मेरा बेटा राज्य प्राप्त करके पहली बार नगर प्रवेश करके नगर में प्रवेश कर चुका है। राजपथ पर उसका रथ महल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन स्वागत की कोई तैयारी किसी की ओर से नहीं है, बल्कि सारी आंखों में उपेक्षा है कि कई उबल पड़ी। पहली बार राज्य पाकर बेटा घर आ रहा है और कोई स्वागत नहीं करेगा। मत करो, मुझे किसी की परवाह नहीं। हाँ, बहुतों को किसी की परवाह नहीं होती। मैं स्वागत करूंगी अपने बेटे की। और केकई ने किया क्या? आवत सुत सुनी केकई नंदिनी हरसी रघुकुल जल रूह चंदिनी। जिस तरह कमल के ऊपर चंद्रमा का पाला पड़े तो कमल गल जाता है, उसी तरह रघुवंश की रूपी कमल के लिए पाले की तरह केकई। उसने सुना कि मेरा बेटा आया है, किसी ने स्वागत नहीं किया, बोले मैं करूंगी। और क्या किया? सजी आरती तुरंत उठी धाई। आरती सजाकर द्वार पर आई और भरत की आरती करके हाथ पकड़कर भीतर लेती चली। गोस्वामी जी ने कथा रोक दी। गोस्वामी जी अपने श्रोता से कहते हैं, कथा सुन रहे हो? कुछ समझा? ये वो केकई है जो रण के मैदान में पति के प्राणों पर संकट देखकर अपने अपने प्राणों को खतरे में डाल दिया था। केकई गलत नहीं है। पति के प्राण रक्षा के लिए इसने अपने प्राणों पर खेल लिया था रथ के धुरा टूटने पर। और आज वही केकई है। बेटे के लिए आरती सजाना गलत बात नहीं है, बेटे को तिलक करना गलत बात नहीं है, लेकिन परिस्थिति क्या है बहनों, जरा ध्यान दो। है किसी स्त्री में हिम्मत कि पति की लाश घर में भिनक रही है और वह पत्नी किसी की, चाहे वो कोई क्यों न हो, बेटा ही क्यों न हो, किसी के आरती के लिए मंगल कलश और आरती की थाल सजा रहे, पति की लाश घर में पड़ी। इतना परिवर्तन केकई में क्यों आया? सजग कर देता हूं, ऐसी बेवकूफी किसी और से न होने पावे कि पत्नी के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं, और उसकी लाश घर में पड़ी है और ये किसी और के आरती के लिए मंगल कलश और आरती के दीप सजा रही है। तुलसीदास कहती है, बेटियों बहनों, ये क्या है मालूम है क्या? केकई का दोष नहीं तो को न कुसंगति। कुसंग आदमी को कितना पतन के गड्ढे में डाल देता है। बहनों सावधान। कभी कभी आज सत्संग के नाम पर भी कुसंग हो जाता है। सावधान कि को न कुसंगति पाई न साई रहाई न नी।